भारत और यूरोपीय संघ के बीच लंबे समय से चल रही मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत अब अहम चरण में पहुंच गई है। इस बीच सरकार की ओर से एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी भी की जा रही है, जिसके तहत यूरोप से आने वाली कारों पर लगने वाले भारी टैरिफ में बड़ी कटौती करने का प्रस्ताव रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी सामने आई है कि इस योजना के तहत मौजूदा 110% शुल्क को घटाकर 40% तक लाने पर विचार किया जा रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि ये छूट यूरोपीय संघ के 27 देशों से आयात होने वाली चुनिंदा गाड़ियों पर दी जाएगी, जिनकी इंपोर्ट कीमत 15,000 यूरो भारतीय रुपए के में करीब 16,26,000 रुपए से ज्यादा है। यानी अगर आप लग्जरी कार खरीदना चाहते हैं या सपना देख रहे हैं, तो अब आपके लिए यह सपना पूरा करना बिल्कुल आसान होने वाला है। कैसे, समझते हैं इस रिपोर्ट से। 26 जनवरी के खास मौके पर यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन भारत पहुंची। वे गणतंत्र दिवस परेड की मुख्य अतिथि और साथ में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा भी कर्तव्य पथ पर मौजूद रहे। दोनों ही खास मेहमान थे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कोई यूरोपीय लीडर मुख्य अतिथि बनी, लेकिन इस बार का महत्व बेहद ही खास है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसी दौरे पर भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक ऐतिहासिक व्यापार समझौता होने वाला है, यानी कि FTA। इसे सभी समझौतों की जननी यानी कि मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। उर्सुला वॉन डेर लेयन ने खुद दावोस में 20 जनवरी को कहा था कि ये समझौता बहुत ही बड़ा होगा, 2 अरब लोगों का बाजार बनेगा और दुनिया की कुल GDP का लगभग 1/4 हिस्सा इसमें शामिल होगा। फिलहाल भारत और EU के बीच साल 2024-25 में सामान का व्यापार करीब 136 अरब डॉलर का था। भारत ने 76 अरब डॉलर का निर्यात किया और 60 अरब डॉलर का आयात किया। EU भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है जो सामान के मामले में है। यह नया समझौता टैरिफ कम करेगा, कारोबार बढ़ाएगा। भारतीय टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स जैसे सामान यूरोप में आसानी से जाएंगे। वहीं यूरोप से कारें, वाइन और दूसरे प्रोडक्ट सस्ते में आएंगे। दोनों तरफ रोजगार बढ़ेंगे, निवेश आएगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उर्सुला वॉन डेर लेयन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, भारत और यूरोप ने एक साफ रास्ता चुना है, रणनीतिक साझेदारी, संवाद और खुलेपन का रास्ता। हम अपनी ताकतों का इस्तेमाल करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे। हम एक बटी हुई दुनिया को दिखा रहे हैं कि ऐसा रास्ता भी मुमकिन है। उन्होंने आगे कहा कि सफल भारत दुनिया को ज्यादा स्थिर, समृद्ध और सुरक्षित बनाता है। एंटोनियो कोस्टा ने भी कहा, हम साथ मिलकर नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की रक्षा करने की जिम्मेदारी साझा करते हैं। और इस पर विदेश मंत्री S जयशंकर ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली बातचीत भारत EU संबंधों में एक नया अध्याय खोलेगी। आपको बताते चले कि अगर भारत सरकार और यूरोपीय संघ के बीच ट्रेड डील सकारात्मक रहती है और साथ ही भारत सरकार आयात किए गए कारों पर टैक्स कटौती का फैसला लेती है, तो इसका सीधा सीधा फायदा वॉक्सवैगन, मर्सिडीज बेंज और BMW जैसी बड़ी यूरोपीय ऑटोमोबाइल्स कंपनियों को होगा। इन कंपनियों की भारतीय बाजार में पहुंच आसान हो जाएगी। दुनिया के सबसे बड़े ऑटो बाजारों में शामिल होने के बावजूद भारत में विदेशी कारों पर काफी ज्यादा टैक्स लगाया जाता है। बाजार के मामले में अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरे नंबर पर आता है, लेकिन यहाँ पूरी तरह बनी हुई कारों पर 70% से लेकर 110% तक आयात शुल्क देना पड़ता है। इसी वजह से कई अंतर्राष्ट्रीय ऑटो कंपनियों के अधिकारी जो हैं, समय समय पर भारत की इस टैक्स नीति पर सवाल भी उठाते रहे हैं और इसे कारोबार के लिए चुनौतीपूर्ण मानते हैं। हालांकि इससे भी बड़ी चुनौती है दुनिया में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से व्यापार में तनाव। ऐसे में EU और भारत का करीब आना एक मैसेज है कि हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं, खुले व्यापार को बढ़ावा दे सकते हैं। ये पूरी दुनिया को दिखाता है कि अमेरिका के अलावा भी मजबूत विकल्प है। विभाजित दुनिया में सहयोग का रास्ता संभव है। यह समझौता सिर्फ व्यापार का नहीं, बल्कि रक्षा,
टेक्नोलॉजी और रणनीतिक पार्टनरशिप का भी है। तो इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा और साथ ही आपके लिए यह खबर कितनी महत्वपूर्ण है वो भी बताते जाइएगा। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।